Hi all, my name is Deepak Tripathi. Today I am going to start a new session and my topic is based on object oriented concept inside Java. So what content today I am going to cover? I am going to mention here. The first topic will be class, second one will be method, third one will be like method with parameter, method with parameter. Fourth one is like constructor. Fifth one will be constructor with parameter. And sixth one will be static. These are the topics which I am going to cover today, right? तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक. टॉपिक नेम इज क्लास. क्लास क्या होती है जावा में? देखो, कभी भी प्रोग्राम आप बनाएंगे तो आपको पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. क्लास आपने कर लिया emp, राइट. आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए. हमने कर लिया स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, हमने लिख दिया राज. अब जो यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप है. नेम क्या है? आपका वेरिएबल है. राज है वैल्यू. तो ये आपका क्या हो गया? इंस्टेंस वेरिएबल हो गया. यहाँ पर हमने लिख लिया इंट एज इक्वल टू 21. ये भी आपका एक इंस्टेंस वेरिएबल हो गया. एक मेथड आपने बना लिया वाइट डिस्प्ले. तो वाइट डिस्प्ले क्या है? एक मेथड है. तो यहाँ पर अब हमें प्रिंट करवाना मैसेज, तो हमने लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन. इसके अंदर हमने लिख लिया माई नेम इज, राइट, प्लस नेम. और यहाँ पर दूसरी वैल्यू हमने लिख ली माई एज इज. यहाँ पर हमने लिख लिया एज, राइट. यहाँ पर आए. अब हम मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं. हमने मेन मेथड के अंदर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर हमने लिख लिया स्ट्रिंग args. ये मेन मेथड है. अब मेन मेथड के अंदर हमें क्लास कॉल करना होगा, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. हम emp लिखा, हमने obj इक्वल टू न्यू emp लिख लिया, राइट. तो emp क्या हमारी क्लास है, obj क्या है? ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय क्लास का. तो हमने लिख लिया यहाँ पर obj डॉट, यहाँ पर हमने कर लिया डिस्प्ले, राइट. इसे हमने बंद कर दिया, राइट. अब यहाँ पर आए, हम यहाँ पर आएंगे. इस फाइल को हमें सेव करना है, तो हम यहाँ पर सेव एज पे आ जाएंगे. सेव एज पे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जावा की फाइल को किसी भी लोकेशन पर सेव कीजिए. क्लास का नाम emp है, तो हमने यहाँ पर emp लिख लिया, डॉट जावा कर दिया, और इस फाइल को हमने सेव कर दिया. देखिए यहाँ पर हमारी फाइल सेव हो गई. सेव होने के बाद हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, cmd अगेन. cmd ओपन करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर cd डेस्कटॉप. हमने लिख लिया जावा सी. क्लास का नाम क्या था? emp डॉट जावा. अब देखेंगे कोई एरर्स नहीं होगी, तो यहाँ पर सीधा मैसेज आ जाएगा हमारा, मतलब अगली लाइन में इंफॉर्मेशन आ जाएगी. अब देखिए कोई एरर नहीं है, तो हमने लिख लिया जावा emp. जावा emp लिखते ही यहाँ पर क्या आ गई? वैल्यू आ गई. इसका मतलब कोई एरर्स नहीं है. तो ये प्रोग्राम जो हमारा था सिंपल क्लास, उसके अंदर कैसे हम मेथड बनाते हैं या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. अब मान लीजिए अगर यही मेथड विद पैरामीटर होता यहाँ पर. अब मैं इसे अगर मेथड विद पैरामीटर की बात करूं, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग मेथड विद पैरामीटर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं. तो मेथड विद पैरामीटर में क्या होगा? यहीं पर हमने पैरामीटर पास कर दिए. हमने लिख लिया इंट एक्स इंट वाई फॉर एग्जांपल. अब हमें क्या करना है? हमने इंट एक्स इंट वाई बनाया, तो हमें मान लो कि अगर इनका सम करना है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? देखिए यहीं पर लिख दिया एक्स प्लस वाई. अब यहाँ पर जब भी मेथड विद पैरामीटर बनाते हैं, मतलब मेथड के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना मेथड विद पैरामीटर कहलाता है. अब इस मेथड को हमें कॉल करना होगा मेन मेथड में. तो यहाँ पर हमने देखो आर्गुमेंट दे दिया, मतलब वैल्यू दे दी. अब इसे हमने सेव कर लिया. अगेन आते हैं, तो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे
अगेन अब देखो यहाँ पर सम आ रहा 14 कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आपने पास की है। तो जो वैल्यू पास होती है आर्ग्यूमेंट होती है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो पैरामीटर होता है, राइट। तीसरा पॉइंट हमारा था कंस्ट्रक्टर। मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, कंस्ट्रक्टर की अगर इंप्लीमेंट करना है तो कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप होता है, मतलब जो क्लास का नाम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ईएमपी, हमारे क्लास का नाम ईएमपी है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी ईएमपी है, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर हो गया। ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास कर रहा है, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। तो जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है, कंस्ट्रक्टर के साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाना पड़ता, राइट। प्लस ये ऐसे बिहेव करता है जैसे हमारा मेथड करता है। तो यहाँ पर जो मेथड्स के साथ आप काम करते थे वही कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पर देखो जो क्लास हम बनाते हैं वो भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब चूंकि कंस्ट्रक्टर को तो कॉल नहीं करना है, वो क्लास के इंस्टेंस के साथ कॉल होता है, तो हम यहाँ पर यहीं पर वैल्यू पास कर देंगे। देखिए हमने किया 12 और 2, तो वैल्यू हमारी कहाँ पास हो जा रही है, कंस्ट्रक्टर के इंस्टेंस के साथ। तो यहाँ पर हमें कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे हम चलाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा बिना एरर के। वेट करेंगे जब तक आउटपुट नहीं आता है। तो यहाँ पर अब देखेंगे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं है, आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो आप क्या है आपका देखो यहाँ पर 14 आ गया, मतलब कंस्ट्रक्टर आपका काम कर रहा है। लास्ट टॉपिक जो हमें करना था स्टैटिक। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये वाइड डिस्प्ले होता यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्लास का इंस्टेंस बनाना पड़ता, लेकिन अब आपने यहीं पर वाइड डिस्प्ले से पहले स्टैटिक लगा लिया, तो ये स्टैटिक मेथड भी हो गया, वेरिएबल भी इसके क्या हो गए स्टैटिक हो गए। अब मेन मेथड में कॉल करने के लिए आपको क्लास का इंस्टेंस नहीं बनाना है, आप सिर्फ मेथड का नाम लिख लेंगे डिस्प्ले, और इसके अंदर आपने 2l2 जो भी आपको पास करना है आपने न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी। अब जब आप चलाएंगे तो देखिए क्लास का इंस्टेंस तो आपने बनाया नहीं, उसके बाद भी आपका प्रोग्राम कॉल होगा। अगर मैं आपको चल दिखाऊं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके, तो आपका देखिए प्रोग्राम चल भी रहा होगा और यहाँ पर सेम आउटपुट आएगा आपका, क्योंकि बस डिफरेंसेस क्या है कि हमें स्टैटिक बनाते हुए हमें क्लास का इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर देखेंगे 14 आ गया। लास्ट पॉइंट यहाँ पर अगर ये वेरिएबल यहाँ नहीं होते, मान लीजिए कि ये वेरिएबल आपके ऊपर डिक्लेयर होते, इंट एक्स इंट वाई ऐसे होता, यहाँ पर इंट एक्स होता इंट वाई होता, तो आपको इसकी वैल्यू आपने डिक्लेयर मान लो कर दी, यहाँ पर 2 कर दिया, तो इस केस में आपको क्योंकि स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करता है तो आपको यहाँ पर स्टैटिक लगाना पड़ता, ठीक है, यहाँ पर भी स्टैटिक लगाना पड़ता। और यहाँ पर चूंकि अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, चूंकि मेथड स्टैटिक है, यहाँ पर तो वैल्यू हमें हमारी ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ हम मेथड को कॉल कर लेंगे। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक है स्टैटिक ब्लॉक है तो आपके वेरिएबल भी क्या हो स्टैटिक हो। तो अगर मैं इसे चलाता हूँ तो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट अगेन वो कैलकुलेट करके बिना एरर के क्या आएगा, यहाँ पर सम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेम आउटपुट आ रहा आपका 14 आ गया। थैंक यू।